सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज हम बात करेंगे आराधना के विषय में। आराधना क्या है, कैसी होनी चाहिए और सही सलीका आराधना करने का क्या है, जो बाइबल हमें बताता है, वो जानने की, समझने की आज हम कोशिश करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम शुरू करेंगे उत्पत्ति के 22वें अध्याय से, जहाँ पर अब्राहम इसहाक को परमेश्वर के कहे अनुसार बलिदान करने के लिए मौर्या पर्वत पर ले जाते हैं। जब अब्राहम उसे ले जाते हैं, रास्ते में ही होते हैं, तब वो अपने साथ में जो दो सेवक होते हैं उनको आधे रास्ते में रुका कर कह देते हैं, अब तुम यहीं पे रुक जाओ, अब हम दोनों ऊपर जाकर आराधना कर कर वापस आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि जब अब्राहम आराधना का नाम लेता है तो वो ऊपर करने क्या जाता है, अपने इकलौते पुत्र को बलिदान करके चढ़ाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं परमेश्वर उसके जेस्चर से, उस कार्य से, उसके हाथों के पवित्र काम से, जो परमेश्वर ने कहा, उससे खुश होकर परमेश्वर उस भेंट को एडवांस में ही स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं, आवाज़ आती है, सेनाओं के यहोवा का दूत अब्राहम को कहता है, उन्हें हाथ मत लगा, उस बच्चे को हाथ मत लगा, जो परमेश्वर को चाहिए था वो मिल गया, और देख वहाँ पे झाड़ी में एक मेमना है, उसे तू बलिदान करके चढ़ा। हम वो स्टोरी देखते हैं तो मॉरल यही निकलता है। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि अब्राहम ने जब आराधना का नाम एक एक्शन को दिया तो परमेश्वर ने उसे स्वीकार किया, और जब वो आराधना करने के लिए उस पहाड़ पर जाता है तो वो कितने दुख, कितने तकलीफ, कितने टूटने से गुजरा होगा, हम ये कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी तरह नॉर्मल इंसान था। उसको भी तकलीफ थी। अगर अपना कोई अपने ही हाथों से बलिदान करना पड़े तो उस समय अपने हृदय पर, मन पर और सोच पर क्या गुजरेगी, ये हमारे सोच के परे है। लेकिन अब्राहम ने उसे पूरा किया, इसीलिए इसी जेस्चर से वो विश्वास का पिता भी कहलाया। प्रेज द लॉर्ड। यही वचन हमें बताता है, वो अध्याय हमें अच्छे से बताता है। आज प्रियो, हमारे पास जो कुछ भी है, परिवार है, घर है, संपत्ति है, खाना है, सब कुछ है, वो हमें परमेश्वर ने दिया है। इसमें हमारे पास, इसलिए हमारे मन में कोई दो राय नहीं है, कोई सोच नहीं है। जो कुछ भी हमारे पास है, सब कुछ खुदा बाप का दिया हुआ है। लेकिन एक चीज़ हमारे पास ऐसी है जो हम खुदा बाप को देते हैं, वो है सच्चे दिल से और आत्मा से आराधना। हम आज पहले तिमुथियुस की किताब 2 अध्याय 8वें, 9वें और 10वें वचन में आराधना के जेस्चर को, आराधना के कार्य को कैसे किया जाता है, कैसे होना चाहिए, क्या बाइबल डिमांड करती है, कैसे बाइबल हमें चाहती है कि हम आराधना करें, आइए हम देखते हैं। पहले तिमुथियुस की किताब 2 अध्याय का 8वां, 9वां और 10वां वचन। पौलुस यहाँ पे तिमुथियुस को लिखता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाह के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे वो मनुष्य से, आदमी से, पुरुष से परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें कहता है, इंस्ट्रक्शन कहता है पौलुस का तिमुथियुस को, कि हर एक आदमी जो है बिना किसी के प्रति मन में गुस्सा किए हुए, अपने हाथों के कामों को पवित्र जानकर, बिना किसी से झगड़ा किए हुए या झगड़े का गुस्सा मन में रखे हुए, मन को क्लीन करके, हाथों के कामों को क्लीन करके, बुद्धि को क्लीन करके, वचन बताता है कि तभी वो प्रार्थना करे और तभी वो आराधना करे। वैसे ही स्त्रियों के विषय में 9वां और 10वां वचन कहता है, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहाने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। संकोच और संयम इस बात का कि मैं परमेश्वर के आगे सही रीति से जा रही हूँ क्या जब मैं आराधना करती हूँ, ये लड़कों के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, क्या जब मैं आराधना करता हूँ या करती हूँ तो जैसे परमेश्वर को चाहिए, क्या मैं वैसे आराधना दे रहा हूँ, क्या जब मैं आराधना देता हूँ, जब मैं स्तुति देता हूँ, जब मैं वेदी से उतर जाता हूँ या वेदी से हट जाता हूँ, तो उसके बाद भी मेरा चाल चलन एक आराधक, एक वर्शिपर की तरह है क्या? ये जानने और जांचने की ज़रूरत है मेरे भाइयों बहनों। यहाँ पे लिखता है कि स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहाने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। प्रेज द लॉर्ड। ना कि बाल गूंथने, सोने, मोती, बहुमूल्य कपड़ों से। यहाँ पे बता रहा है अपने आप को परमेश्वर के आभूषण, जेवरों से, सलीके से अपने आप को स्त्रियां सवारे, ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्शिपर दिखने के चक्कर में कुछ भी पहने जो परमेश्वर की वेदी को सूट नहीं करता हो, ना कि अच्छे हेयर स्टाइल करने से, ना सोने और जेवर पहनने से, और ना ही बहुत एक्सपेंसिव और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहनने के, फैशनेबल क्लोथ पहनने के साथ में। यहाँ पे लिखता है 9वें वचन के स्टार्टिंग में, स्त्रियां संकोच और संयम के साथ सुहावने यानी मॉडेस्ट कपड़े पहने, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दिखावटीपन ना हो, कोई भी गंदा नहीं दिखे, लेकिन शोभा दिखने वाले कपड़े पहने। लेकिन
10वां वचन कहता है, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित है। लेकिन अपने अच्छे कामों से, आपका चाल चलन सिर्फ आराधना करते हुए एकदम अच्छा और पवित्र नहीं, लेकिन वहाँ से हट जाने के बाद भी, वेदी से हट जाने के बाद भी आपका चाल चलन पवित्र और अच्छा और परमेश्वर को भावता हुआ हो। प्रेज द लॉर्ड। रोमन्स 12:1-2 कहता है कि अपने आप को पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। प्रेज द लॉर्ड। तो ना केवल वेदी पर मेरी भाई और बहनों, ना केवल वेदी पर, लेकिन वेदी के बाद भी एक आराधक का लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। हम जब सीखते थे तो हमें ये सिखाया गया था कि एक अन्य जाति जो होता है वो बाइबल नहीं पढ़ता, लेकिन वो एक मसीही को स्टडी करता है। तो एक अन्य जाति के लिए एक विश्वासी एक बाइबल है, हम किसी अन्य जाति के लिए चलती फिरती बाइबल है। तो जब वो हमें देखे, प्रेज द लॉर्ड, तो वो हमारे अंदर परमेश्वर को देखे कि अगर यीशु मसीह धरती पे होता तो वो ऐसा ही कुछ दिखता, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसकी संतान करके एड्रेस किया है। तो बाइबल बोलती है जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। हम स्वर्ग की संतान कहलाते हैं, तो जैसा हमारा पिता है हमें वैसे ही चाल चलन चलना है। तो जब अन्य जाति हमें देखे तो ऐसे देखे कि हाँ, अगर मसीह यहाँ पर होता तो वो बिल्कुल ऐसे ही चाल चलन चलता। यहाँ पे आराधना के विषय में बात हो रही है, ना केवल पुलपिट पे खड़े रहने वालों के विषय में, लेकिन हर एक मसीह के विषय में कि जब वो प्रार्थना में जाए, जब वो आराधना में जाए, वो बिना किसी के प्रति मन में गुस्सा लिए हुए, झगड़ा लिए हुए और कॉन्स्पिरेसी किए हुए, या आज मैं बहुत बेस्ट देने वाला हूँ, अपने ऊपर भरोसा रखे हुए परमेश्वर के आगे दीन नम्र लीन होकर जाए। और अगर कोई ऐसा है जो सुन रहा है जिससे ये सब कुछ हो चुका है, मेरे भाई और मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर की दया हमारे गुनाहों से कहीं बढ़कर है। बाइबल बताता है जब हम पापी ही थे तब वो हमारे लिए सूली चढ़ गया। आज हमारे बुरे चाल चलन से हम फिरे, अगर आराधना में कहीं भी हमसे कुछ भी करप्शन हुआ है, गलत हुआ है, हमने मन में रख के परमेश्वर को आराधना दी है झूठे मन से, तो आइए उस सारी बातों के लिए पश्चाताप करें, अपने गुनाहों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे। जैसे मैंने कहा, हमारे गुनाहों से उसकी दया कहीं बढ़कर है। वो बहुत दयालु परमेश्वर है, वो हमारे गुनाहों को क्षमा करने में सक्षम है। प्रेज द लॉर्ड। आराधना करने वालों के लिए यही इंस्ट्रक्शन है कि ना केवल वेदी पर, लेकिन वेदी के बाहर भी अपना जीवन एक सच्चे आराधक के लिए ही जिए, क्योंकि कोई आपको देख रहा है और कोई अन्य जाति के लिए आप एक चलते फिरते बाइबल है। तो बाइबल का जो मॉडल है, आइए उसे खराब ना करते हुए उसे आत्मा और सच्चाई के साथ फॉलो करें, ताकि जो देखे वो आपके कारण ठोकर ना खाए, लेकिन वो आपके द्वारा उद्धार पाए। अब वचन कहता है कि परमेश्वर के जन जब भी कोई साधारण बात भी कहे तो ऐसा कहे मानो वो परमेश्वर का वचन बोल रहे हो। तो आपके साधारण बातों में भी परमेश्वर ही छलकना चाहिए। ये वर्शिपर के लिए था, खास करके हम ये प्रार्थना योद्धाओं के विषय में भी ले सकते हैं। एक प्रार्थना योद्धा भी प्रार्थना करता है तो बहुत अच्छे वॉरफेयर में घुस जाता है, लेकिन जब वॉरफेयर का पीरियड ख़त्म हो जाता है तो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह शक करता है, शंका करता है, प्रार्थना पूरी होगी क्या, परमेश्वर मेरा सुनेंगे क्या, या परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे क्या। प्रेज द लॉर्ड। हमारा काम शक करना नहीं है, हमारा काम मांगना है। वचन कहता है मांगो तो मिलेगा। हमारा काम वचनों पे खड़े रहना है, वचनों को पूरा करने के लिए परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहता है ये लड़ाई यहोवा की है, उसे लड़ने दो, तुम चुपचाप खड़े रहो और खुदा के काम को देखो। लेकिन जो इंस्ट्रक्शन हमें मिले हैं आत्मा के साथ, सच्चाई के साथ, अपने हाथों को पवित्र रखते हुए, आधीनता में, दीनता में नम्र होकर परमेश्वर के वेदी के सामने आराधना और प्रार्थना को लेकर चले। प्रेज द लॉर्ड। मैं सभी को, आप सभी के परिवार को आशीर्वादित करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड।